श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आप सबको नम्र निवेदन है कि अगर आपको ये अच्छा लगे, हम जो विवेचन कर रहे हैं वो स्वामी रामसुख दास जी रचित साधक संजीवनी पर है। बहुत अच्छी तरह महाराज जी ने समझाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो और आपको भी पुण्य मिले। आज का श्लोक है अध्याय 6, श्लोक क्रमांक 22। ध्यान योगी तत्व से चलायमान क्यों नहीं होता, इसका कारण ये श्लोक में भगवान बताते हैं। यल्लब्ध्वा चापरल्लाभम् मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात भगवान कहते हैं, जिस लाभ को प्राप्त होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिससे स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। अब इसकी व्याख्या। यल्लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। मनुष्य को जो सुख प्राप्त है उससे अधिक सुख दिखता है तो वह उसके लाभ में आकर विचलित हो जाता है। जैसे किसी को 1 घंटे के 100 रुपये मिलते हैं, अगर उतने ही समय में दूसरी जगह 1000 रुपये मिलते हो तो वह 100 रुपयों की स्थिति से विचलित हो जाएगा और 1000 रुपयों की स्थिति में चला जाएगा। निंद्रा, आलस्य और प्रमाद का तामस सुख प्राप्त होने पर भी जब विषयजन्य सुख ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें अधिक सुख मालूम देता है, तब मनुष्य तामस सुख को छोड़कर विषयजन्य सुख की तरफ लपक कर चला जाता है। ऐसे ही जब वह विषयजन्य सुख से ऊंचा उठता है, तब वह सात्विक सुख के लिए विचलित हो जाता है और जब सात्विक सुख से भी ऊंचा उठता है, तब वह आत्यंतिक सुख के लिए विचलित हो जाता है। परंतु जब आत्यंतिक सुख प्राप्त हो जाता है तो फिर वह उससे विचलित नहीं होता, क्योंकि आत्यंतिक सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख, कोई लाभ है ही नहीं। आत्यंतिक सुख में सुख की हद हो जाती है। ध्यान योगी को जब ऐसा सुख मिल जाता है तो फिर वह इस सुख से विचलित ही कैसे हो सकता है। फिर है यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। विचलित होने का दूसरा कारण है कि लाभ तो अधिक होता हो पर साथ में महान दुख हो तो मनुष्य उस लाभ से विचलित हो जाता है। जैसे 1000 रुपये मिलते तो हो, पर साथ में प्राणों का भी खतरा हो तो मनुष्य 1000 रुपयों से विचलित हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य जिस किसी स्थिति में स्थिर होता है, वहाँ कोई भयंकर आफत आ जाती है तो मनुष्य उस स्थिति को छोड़ देता है। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि आत्यंतिक सुख में स्थित होने पर योगी बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं किया जा सकता। जैसे किसी कारण से उसके शरीर को फांसी दे दी जाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, आपस में भिड़ते 2 पहाड़ों के बीच में शरीर दबकर पीस जाए,
जीते जी शरीर की चमड़ी उतारी जाए, शरीर में तरह तरह के छेद किए जाएं, उबलते हुए तेल में शरीर को डाला जाए, इस तरह के गुरुतर महान भयंकर दुखों के एक साथ आने पर भी वह विचलित नहीं होता। वह विचलित क्यों नहीं हो सकता? वह विचलित क्यों नहीं किया जा सकता? कारण कि जितने भी दुख आते हैं वे सभी प्रकृति के राज्य में अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि में ही आती है। जबकि आत्यंतिक सुख स्वरूप बोध प्रकृति से अतीत तत्व है। परंतु जब पुरुष प्रकृतिस्थ होता जाता है अर्थात शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह प्रकृति जन्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में अपने को सुखी दुखी मानने लग जाता है, जैसा कि गीता के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताया। जब वह प्रकृति से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूपभूत सुख का अनुभव कर लेता है, उसमें स्थिति हो जाता है, उसमें स्थित हो जाता है, तो फिर यह प्राकृतिक दुख वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, उसका स्पर्श ही नहीं कर सकता। इसलिए शरीर में कितनी ही आफत आने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं किया जाता। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।